आज हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? 2 अक्टूबर आ रहा है। 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं ना? स्कूल खुला रहता है और गांधी जी पर निबंध प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। तो जब आपको गांधी जी के बारे में मालूम होगा तब आप गांधी जी के बारे में लिखेंगे। हमने ये किया आपके लिए 16 लाइनें तैयार की हैं। इन 16 लाइन में जो भी आपको 8-10 लाइन याद हो जाएंगी आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कल हम लोगों ने पढ़ा था खिलाड़ियों के बारे में, ठीक है। उसके पहले हम लोग ने पढ़ा था पीटी उषा के बारे में। ये पीटी उषा और कल हम लोग जो खिलाड़ियों के बारे में जाने थे उसको आप लोग याद करते चलिए। हर चैप्टर में आपको बताया जाएगा कुछ ना कुछ और जिसे आपको याद करना है, ठीक है। आज हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। और जब हम पीटी उषा में पाठ पढ़ा रहे थे तो गांधी जी का क्या नाम है भाई? मोहनदास करमचंद गांधी। अब इनका इतना लंबा नाम लिखा है तो हमने बताया था जो दक्षिण साइड में जो जिले आते हैं, पीटी उषा वाला पढ़ाया था, तो जो दक्षिण की तरफ के लोग होते हैं वो अपने नाम के साथ पिता का नाम लिखते हैं। गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी और गांधी जी का नाम था मोहनदास, तो इनके नाम के साथ मोहनदास करमचंद गांधी हो गया। समझ गए? जो दक्षिण साइड के जिले होते हैं, गुजरात, अहमदाबाद और जितने दूर चले जाओगे दक्षिण साइड में, वहां उनके गांव का नाम जोड़ दिया जाता है। जो अब्दुल कलाम थे उनके उसमें गांव का नाम भी जुड़ा था। समझ गए? उत्तर प्रदेश के लोग छोटा नाम लिखते हैं, जैसे हमारा नाम विवेक है, इनका नाम रोशनी है, उनका नाम जुनैद है, लिख लिए। अब यही दक्षिण में जाएंगे तो उनके नाम के बाद पिता का नाम लिख जाएगा। जुनैद के पिताजी का नाम जो है जुनैद के नाम के साथ जुड़ जाएगा। रोशनी के पिताजी का नाम रोशनी के साथ जुड़ जाएगा। जो बच्चे और यहाँ नहीं रहने वाली बात नहीं हो गई, आप पहुंच जाइए वहाँ और आप वहाँ रहने लगेंगे, स्कूल में एडमिशन लिखा के लिखेंगे तो यही लिखेगा। जब आयशा पढ़ने जाएगी वहाँ आयशा के नाम के आगे पिता का नाम जुड़ जाएगा। वहाँ का मतलब नियम है, रूल है। समझ गए? तो गांधी जी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। क्लियर हो गया जितना बात? गांधी। अब आ गए प्रश्न नंबर 2 में पूछा जाएगा कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1969। सॉरी 1869 को, सन 1869। ठीक है। और गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात। पोरबंदर बोर्ड में आप देखेंगे तो जो शब्द कठिन है वो भी आपको पढ़ने आ जाएगा, फिर हमसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप देखिए और सुनिए। फिर उसके बाद माता का नाम है श्रीमती पुतलीबाई गांधी। माता का क्या नाम है? श्रीमती पुतलीबाई गांधी। माता का क्या नाम है? श्रीमती पुतलीबाई गांधी। अब उसके बाद आ गया पिता का नाम। पिता का नाम है श्री करमचंद गांधी। क्या है? श्री करमचंद गांधी। अब उसके बाद गांधी जी की पत्नी, गांधी जी का पत्नी का नाम है श्रीमती कस्तूरबा गांधी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी। अब उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि गांधी जी की पत्नी के बारे में जान जाते थे, पिता माता के बारे में जान जाते थे। अब उनके लड़के परेशान, मेरा नाम तो कहीं लिया ही नहीं जाता है। तो हमने कहा चलो भैया आपकी गांधी जी को पढ़ाएंगे तो भाई लड़कों का नाम भी लिख दिया जाएगा। तो इनके लड़कों का नाम देखो, इनके गांधी जी के लड़के का नाम है। अब इनके जैसे गांधी जी के नाम में मोहनदास करमचंद गांधी लिखा था, वैसे इन सबके नाम में लिखा है कर मोहनदास लिखा जाएगा। लेकिन हमने उसको साफ लिख दिया है, आपको बता दे रहे हैं हरिलाल मोहनदास गांधी। एक में हमने लिख दिया है हरिलाल मोहनदास गांधी, दूसरा इनका लड़का है मणिलाल मोहनदास गांधी, लेकिन हमने गांधी लिख दिया। ठीक है, और नीचे जगह नहीं थी, मणिलाल मोहनदास गांधी, रामचंद्र मोहनदास गांधी, देवदास मोहनचंद गांधी। ठीक है, ये उनके 4 लड़के थे। ठीक है, ये कभी किसी बताया नहीं गया, तो हमने आज हमने सोचा कि इनके लड़कों के बारे में बता देंगे, इनके लड़के खुश हो जाएंगे। नहीं कहीं भी देखो बस पत्नी तक खत्म कर दिया जाता था। ठीक है, तो इनके लड़कों के बारे में जान के इनके 4
गांधी जी के 4 लड़के, इतना लिख सकते हो ना? चलो भाई, अब आगे आ गई बारी 8 नंबर में लिखा है 18 किलोमीटर। गांधी जी, आपको पूरा लिखना है। पूछा जाएगा कि गांधी जी कितना चलते थे, तो बताया ना कि गांधी जी 18 किलोमीटर पैदल प्रतिदिन चलते थे। 18 किलोमीटर पैदल प्रतिदिन चलते थे। इतना चलते थे कि पूरी जिंदगी का नाम लो तो पृथ्वी के 2 चक्कर लग जाएंगे। ठीक है ना? 18 किलोमीटर पैदल प्रतिदिन चलते थे। पहले साधन की भी कमी थी। इस तरीके जैसे आज 5 रुपए दे दो, रिक्शा बैठ जाओ, 5 रुपए दे दो, रिक्शा, भैया वहां उतर जाओ, भैया वहां उतर जाओ। पहले ऐसा नहीं था, पहले पैदल ही या बैलगाड़ी। ठीक है? तो गांधी जी अपने आप को फिट रखने के लिए पैदल चलते थे। तो 18 किलोमीटर कितना चलते थे? 18 किलोमीटर पैदल चलते थे बराबर। ठीक है? ये जगह खाली कर ले, मान लो कोई बात हो तो यहाँ लिख देंगे। अब उसके बाद अगला प्रश्न आया है, गांधी जी को 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। किसके पुजारी थे? सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उनको मतलब झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। ये चीज आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। ये सुनने वाली चीजें जल्दी याद हो जाती है। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। किसके पुजारी थे? गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। एट मींस ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया गांधी जी को झूठ बोलना बिल्कुल नहीं पसंद था। और कोई चीज अब जुनैद बदमाशी कर रहे हैं, जुनैद ने कोई कांड कर दिया तो गांधी जी क्या चाहते थे कि इनको थप्पड़ न मारा जाए, इनको प्यार से समझा दिया जाए। समझ गए? गांधी जी का अहिंसा का मतलब ये हो गया कि हमें थप्पड़ नहीं मारना है, डंडे से नहीं मारना है, प्यार से जुनैद को समझा देना, जुनैद समझ जाए। समझ गए? अहिंसा का मतलब ये हो। ठीक है? तो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। ये लाइन इसमें जुड़ जाएगी, एक लाइन आप जोड़ लीजिएगा, कहीं भी नंबर अपने हिसाब से। फिर उसके बाद अब हमको ये पता करना है कि गांधी जी तो बहुत देर से गांधी जी सुन रहे हैं, अब इनका नाम महात्मा कैसे पड़ गया? तो एक राजवैद्य मतलब जैसे इस जमाने में डॉक्टर होते हैं, हम लोग कहीं जगह पहुंचते हैं डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, तो डॉक्टर के नाम से जानते हैं। उस जमाने में वैद्य के नाम से जानते, राजवैद्य मतलब घर के होते हैं। ठीक है ना? तो जैसे अभी कह रहे तो कहा जाता है ना घरेलू डॉक्टर हैं, मतलब हमारे घर से जुड़े हुए हैं। ठीक है? फैमिली डॉक्टर। उसी तरीके राजवैद्य होते थे, एक गांव के बड़े, मतलब पूरे गांव में एक ही वैद्य हुआ करता था। ठीक है? तो उनको मतलब सम्मान से कहा जाता था राजवैद्य। ठीक है? तो राजवैद्य जीवन राम कालिदास ने महात्मा नाम से पुकारा। ठीक है? उनको पुकार दिया। ठीक है? पुकार दिया, फिर आगे वो उनका नाम चलने लगा। अब जैसे कि बच्चे होते हैं, अब किसी ने बच्चों का नाम सिद्धांत का नाम किसी ने क्या रख दिया है? हप्पू रख दिया, तो वो हप्पू नाम से फेमस हो जाएगा। आज एक लोग कहेंगे, कल 2 लोग कहेंगे, परसों पूरा लोग कहेंगे। ठीक है? अब किसी का नाम आलू है, किसी का कचालू है, सब लोग इसी तरीके नाम जो ले लेते हैं तो होगा। अब जो लोग अच्छे लोग होते हैं उनका नाम उनका आदमी सोचता है कि अच्छा टाइटल दें क्या कुछ हो जाएगा। इन्होंने पुकारा और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया? गांधी जी के काम करने के तरीके से प्रभावित होके, मतलब गांधी जी बहुत अच्छा काम करते थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो उनके तरीके से प्रभावित होकर, मतलब खुश होकर। ठीक है ना? प्रभावित मतलब हो गया खुश होकर उन्हें महात्मा की उपाधि दे दी, तो उनका नाम महात्मा गांधी हो गया। ठीक है? किसने दे दिया? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनके काम से खुश होकर कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उन्हें महात्मा की उपाधि दे दी। समझ गए? अब उसके बाद गांधी जी की मृत्यु हो गई 30 जनवरी 1948 को। नाथूराम गोडसे ने, हमने लिखा नहीं है, हाँ ज्यादा आपको मतलब सुन लीजिए, नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है? अब जो लोग राजनीतिक व्यक्ति होते हैं,
जैसे कि 100 लोग उनको पसंद कर रहे हैं, एक आदमी ऐसा होगा जो पसंद नहीं करता। अब जैसे हम ही हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आधे बच्चे बहुत खुश होते हैं, कहते सर जी बहुत अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। आधे बच्चे मन मन गाली देते हैं कि बहुत दुष्ट टीचर है, ये हम लोग को पिटाई करता है, ये करता है, वो करता है। समझ गए? मारते तो वैसे हम किसी को नहीं है, ठीक है ना, मारते हम वैसे किसी को नहीं। हमें पढ़ाते 16 साल हो गए, बहुत कम मारते हैं, लेकिन मारते हैं जब बच्चे बदमाशी करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि बहुत इसी तरीके सब लोग उनसे खुश थे, एक आदमी उनसे खुश नहीं था, तो उसने उसको गोली मार दी, ठीक है। तो 1948 को 3 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो गई, ठीक है। अब जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनका नाम जीवन भर लिया जाता है। उन्होंने हमें आजाद कराया, उन लोगों ने हमें उन्होंने आंदोलन किए, ठीक है ना। जब आप बड़ी कक्षा में जाओगे तो उन्होंने आंदोलन किए, एक बार नमक के लिए आंदोलन किया, एक बार दांडी यात्रा की, एक बार सत्याग्रह आंदोलन किया, एक बार अहमदाबाद मिल बंद हो गई थी, उसको खुलवाने के लिए आंदोलन किया, बहुत सारे आंदोलन किया। लेकिन जब आप आगे क्लास में पढ़ोगे तो उसके बारे में डिटेल से जानकारी मिलेगी। अभी हमने थोड़ा सा बता दिया है कि 2 अक्टूबर को आप लोग निबंध लिख लो, ठीक है ना, कि बच्चों को कुछ आता है, ठीक है। अब उसके बाद जब गांधी जी मर गए तो छप गए किताबों में, मतलब वो मरे कभी हो गया, 40 का मरे, हम लोग उनका काम अच्छा था तो हम लोग उनको जान गए। उनके मरने के 21 वर्ष बाद, गांधी जी के मरने के 21 वर्ष बाद ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चीन, ये सब नाम सुना है ना, तो ब्रिटेन ने 21 वर्ष के बाद उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। मतलब गांधी जी की याद बनी रहे, गांधी जी ने अच्छा काम किया था, तो उनको जो पहले लिफाफे चिट्ठी भेजते हैं उसमें डाक टिकट लग गया, तो अब तो सब कुछ मोबाइल से हो गया है, तो डाक टिकट लगा के उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। फिर उसके बाद अब बापू नाम किसने दिया, ठीक है, बापू नाम किसने दिया, तो बापू नाम किसने दिया ये जानेंगे। ये कविता नहीं है, हम सब कहते प्यारे बापू कभी ना हिम्मत हारे बापू, है ना। तो बापू नाम किसने दिया, गांधी जी का एक शिष्य था, ठीक है, गांधी जी का एक शिष्य था, उसने जो है गांधी जी को बापू कह के पुकारा था, और वो कहाँ रहता था, साबरमती आश्रम में, ठीक है ना। साबरमती आश्रम में एक शिष्य रहता था, उसने क्या किया, गांधी जी को बापू कह के पुकारा। क्या कह के पुकारा, बापू कह के पुकारा, ठीक है। क्या शिष्य का क्या नाम था, शिष्य कहाँ रहता था, साबरमती आश्रम में। कहाँ रहता था, साबरमती में भी तो एक भक्ति गीत बना है, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, सुना है। ये सब गीत कहाँ से लिए जाते हैं, वही जो आदमी काम करता है उसी में से एक गीत में ले लिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आ गई कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता था। राष्ट्रपिता किसने नाम दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को, सुभाष चंद्र बोस जी यानी नेताजी नाम है ना उनका, तो सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रेडियो के माध्यम से, रंगून में रेडियो था वो, हमने नाम नहीं लिखा है, वो रेडियो रंगून में थे वो, तो रंगून में रेडियो के नाम से राष्ट्रपिता कह के पुकारे थे। तो उन्होंने जो पुकारा राष्ट्रपिता, तो चलने आ गए, सब लोग कहते थे गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, ठीक है। तो उनको राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। अब उसके बाद जो गांधी जी का जन्म दिवस है 2 अक्टूबर, कितने तारीख को होता है, 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। अहिंसा दिवस का मतलब हमको किसी को मारना नहीं है, हमको किसी के साथ लड़ना नहीं है, शांति से प्रेम से उसको समझाकर अपनी बात कहनी है। अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल एकदम समझा के पढ़ाएंगे, और जब हम पूछेंगे तो फिर उसके बाद तो भाई मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो गांधी जी ने पूरे विश्व में, गांधी जी का जन्मदिवस पूरे विश्व में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ये आपकी गांधी जी कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद ये
आपको लिखना है, ये पूरा लिख लीजिए।